विषय हिंदी क्लास 4 में हमने लेसन 6 कंप्लीट रीड कर लिया था। बच्चों आज करेंगे हम अभ्यास और भाषा ज्ञान। 6 लेसन पोंगल। लेसन का क्या नाम था बच्चों? पोंगल। इस लेसन में हमने रीड किया था कि भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति होने के साथ साथ एक जीवंत संस्कृति है। इसमें रंग भरने का काम त्यौहार करते हैं। यहाँ हर महीने कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार जीवन की निरसता दूर कर जीवन में रस घोलते हैं, जिससे हर्ष और उल्लास का वातावरण बनता है। धान की फसल कटने की खुशी में तमिलनाडु में मनाया जाने वाला पोंगल एक ऐसा ही त्यौहार है। बच्चों आज करेंगे हम अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले दिए हुए हैं, आइए बातचीत करें। कह दिया हुआ है पोंगल का त्यौहार कब मनाया जाता है? पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। कह दिया हुआ बोगी के दिन लोग क्या करते हैं? बोगी के दिन लोग घर की सफाई करते हैं। कोलम कह दिया हुआ है कोलम किसे कहते हैं? सफेदी के बाद फर्श साफ कर चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें हम कोलम कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ कौन कौन सी फसल एक साथ तैयार होती हैं? हल्दी और धान की फसल एक साथ तैयार होती है। आगे अब लिखा जाए, सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। कह दिया हुआ है पोंगल बनाने वाले बर्तन को क्या कहते हैं? पोंगल पानई, क्रुम्ब, सरकरई पोंगल। तो क्या कहते हैं? पोंगल पनाई। आगे कह दिया हुआ बोगी कोटू क्या है? तबला, ड्रम, नगाड़ा, ढोल। क्या है? ढोल। गंडेरिया किससे बनाई जाती है? ईख, हल्दी, आटा, धान। तो क्या आएगा? ईख। आगे दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि जो हमारे ये प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर हमने राइट करने हैं। प्रश्न 1 दिया हुआ है पोंगल का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? यह किसका सूचक है? उत्तर क्या आएगा? तमिलनाडु में धान की फसल कटने के बाद खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है पोंगल के पहले वाले दिन को क्या कहते हैं? इस दिन लोग क्या करते हैं? उत्तर क्या आएगा? पोंगल के पहले वाले दिन को बोगी कहते हैं। इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं, पुरानी और बेकार चीज़ों को फेंकते हैं या जला देते हैं। इस प्रकार से सारी रात लोग बेकार चीज़ों की होली जलाते हैं और इस दौरान छोटे छोटे बच्चे बोगी कट्टू पीटते रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है सरकरई पोंगल का भोग कैसे तैयार किया जाता है? उत्तर क्या आएगा? पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन खरीदकर उसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए सरकरई पोंगल का भोग तैयार किया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है माटू पोंगल के दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता किस प्रकार प्रकट की जाती है? माटू पोंगल के दिन गायों के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम और उनके गले में पुष्पहार डालकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। ऐसा करके उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। बच्चों ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। आगे दी हुई है बच्चों भाषा ज्ञान। थक्का, बच्चा, मिट्टी, तिल्ली आदि शब्दों में एक स्वर रहित व्यंजन का सम्मान स्वर सहित व्यंजन से मेल हो रहा है, इसलिए यह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। नम, क्यारी, प्यारा, स्वाद आदि शब्दों में एक स्वर रहित व्यंजन का असमान स्वर युक्त व्यंजन से मेल हो रहा है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब बच्चों पाठ में आए हुए शब्द छांटकर लिखने हैं, जैसे दंतव व्यंजन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन। कह दिया हुआ दंतव व्यंजन कौन कौन से आए हैं? कोटू, पटिया, छल्ले।
संयुक्त व्यंजन महत्व इन्हीं प्रसिद्ध। आगे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे धान का वाक्य बनाएं। धान की पैदावार अच्छी थी। उत्तरायण में सूर्य मकर रेखा से उत्तर की ओर गमन करता है। ईख की फसल देर से तैयार होती है। बैलों के सींगों को घिस कर नोकदार बनाया जाता है। आगे रिक्त स्थानों में की और की का सही प्रयोग कीजिए। जैसे कह दिया हुआ है, पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीज़ों की होली जलाते हैं। तो क्या आएगा? बड़ी की आएगी, यानी कै के पे बड़ी ए की मात्रा आएगी। तभी पूजा में बैठने की अनुमति दी जाती है। सांझ होती है कि स्त्रियां पूजा करने आ जाती है, यानी कै पे छोटे ए की मात्रा। आगे दिया, कुछ बैल भड़क उठते हैं इसलिए कि वे उर्ग हैं, यानी उर्ग क्या होता है? गुसेल हैं। बच्चों, आपने एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है और प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू।